आज हम बनाए हैं पाव भाजी, जो एकदम मुंबई की फेमस और चटाकेदार सब्जी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। और चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो इस फटाफट बन जाती है, ऐसे तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने गोभी को साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आलू को भी छील के धो लिया है। अब सारी चीज़ें हम एक कुकर में ऐड कर देंगे, कुकर में डाल देंगे और इसे उबाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी, 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा, और इसको मैं ढक्कन लगा के इसे गैस पे चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने ढेर सारे लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर को ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे टमाटर को भी बढ़िया से पीस लेंगे। तो टमाटर मैंने थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं। तो टमाटर पाव भाजी की सब्ज़ी में ज़्यादा पड़ता है तो बढ़िया बनती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए, मैं 4 टमाटर को भी पीस ली हूँ। अब यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ बड़ी सी कढ़ाई, क्योंकि मैं सब्ज़ी ज़्यादा बना रही हूँ 8-10 लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल, मेथी। अब यहीं पे मेथी चटकने के बाद से यहाँ पे कटी हुई 3 बड़ी प्याज को अच्छे से चॉप्स करके इसे डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए, लहसुन और हरी मिर्च को जो हमने ग्रेट कर लिया था, इसे भी यहीं पे ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन होने तक भून लेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने कट कर लिया बारीक बारीक, 2 शिमला मिर्च को भी कट कर लिया था। यहाँ पे हरी मटर, जो एकदम ताज़ी वाली हरी मटर थी, इसको भी हमने छील के रख लिया था। तो सब चीज़ यहाँ पे भून लेंगे बढ़िया से। एक तरफ आलू उबल रहा है, दूसरी तरफ हम भून लेंगे। तो इस तरह से फटाफट हो जाती है सब्ज़ी, टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ पे जब हमने टमाटर को पीस लिया था, इसे भी ऐड करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे ना, तो एकदम बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक, ताकि नमक के साथ सब्जियाँ एकदम सॉफ्ट हो जाए और बढ़िया से भून जाए। तो यहाँ पे देखिए, तेल छोड़ने लगी सब्जी, इसका मतलब ये सब्जी भून चुकी है। अब यहीं पे ऐड कर देंगे मसाला। तो मसाला में हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, गरम मसाला, मिक्स मसाला, धनिया, जीरा पाउडर सारे मिक्स करके हमने रख लिया था पहले से ही। अब यहीं पे ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, बिना पाव भाजी सब्जी मसाले के मैं इस सब्जी को बना रही हूँ। जब मैं रोज़ रेगुलर सब्जी में डालती हूँ, वही मसाले से इतनी बढ़िया बनती है ये सब्जी कि आप एक बार बनाइए और तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से कि एकदम सब्जी को बहुत बढ़िया से भूनना चाहिए। मसाला सब्जी सब भून जाती है तो सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो आलू गोभी को बॉयल कर लिया है, अब इसे पोटैटो मैशर से इसी कुकर में अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो सारे काम फटाफट हो गए हैं, ये भी मैश हो गए हैं, आलू और गोभी भी मैश हो चुके हैं। अब यहीं पे ऐड कर देंगे, सारे मसाले वसाले भून चुके हैं। तो इसमें सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगती है बिल्कुल। तो यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च को भी मैंने डाल दिया है फाड़ के इसी तरह से टुकड़ों में। अब नमक हमने कम ही डाला था, तो नमक भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे गर्म पानी हमने डाल दिया। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से, सारी सब्जियां भुन चुकी है, इसका मतलब अब गर्म पानी डालेंगे तो ठीक रहेगा। ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिए, हल्का सा गुनगुना करके डाल लीजिए, तब सब्जी एकदम टेस्टी बनती है। तो देखिए, सब्जी एकदम बदक रही है बढ़िया से और खुशबू भी एकदम अच्छी आ रही है। तो 1 चम्मच के करीब गरम मसाले ऐड कर देंगे पकने के बाद से, और धनिया ऐड करके इसे ढक लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए, सब्जी एकदम पक चुकी है। अब 2-3 बड़े चम्मच घी को हमने गरम करके इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था और उसे तड़का दे दिया सब्जी में। तो आप वहाँ पे चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। पाव को भी सेकने में मैंने घी का ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से घी की खुशबू से बहुत बढ़िया स्वाद आता है और बढ़िया लगता है। तो आप भी चाहें तो घी का इस्तेमाल करिए, वरना घी ना पॉसिबल हो तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पाव भी सेक लिया है। अब 1 चम्मच फिर से तवा पे घी डाल के
सब्जी को भी भून लेंगे और इस साथ में पाव को भी इस तरह से भून सकते हैं। तो आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे भून सकते हैं। वैसे भी मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है घी का, तो ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सर्व करने के समय 2-4 बूंद नींबू गार देंगे और यहाँ पे हम हरी मिर्च, प्याज और नींबू के साथ सर्व किया है। तो आप भी इस तरीके से पाव भाजी बनाइए। बच्चे तो एकदम खुश हो जाते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो कभी शाम के टाइम आप ये पाव भाजी बना सकते हैं संडे वगैरह के दिन। और इस टाइम तो सब्जी भी भर भर के आ रही है, तो ऐसी पाव भाजी सब्जी तो बनती ही है।